आपको यकीन भी नहीं होगा कि यह कितना स्वादिष्ट बनता है। सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी दिखा रही हूँ। सुबह के नाश्ते के लिए, बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए या रात के खाने के लिए, हर मौके पर यह सुपर है। ऊपर से थोड़ा सा प्याज डालें और गर्मा गर्म रहते हुए खाकर देखिए, वाह! आप कहेंगे क्या स्वाद है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने इतना गेहूं का आटा लिया है जिससे 2 गिलास बन जाए। उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। फिर यहाँ मैं 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। घी की जगह आप यहाँ तेल भी डाल सकते हैं। अब कुछ नहीं, सब कुछ मिलाकर अच्छे से मिक्स करना है बस। मिक्स करने के बाद जैसे हम चपाती के आटे को गूंथते हैं वैसे ही मैंने यहाँ गूंथ लिया है। अब ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर इसे 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ रही हूँ। इसके लिए स्टफिंग तैयार करनी है, इसलिए यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गर्म होने के बाद मैं यहाँ प्याज डाल रही हूँ। करीब 4 से 5 प्याज को लंबाई में काट कर डालना है। अब इसे लाल होने तक मैं भूनती रहूंगी। देखिए, इसे इसी तरह का रंग आना चाहिए, तभी आपको इसे भूनना होगा। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। करीब 4 से 5 आलू उबालकर छीलकर मैश करके डाल रही हूँ। इसी तरह हाथ से अच्छे से मैश कर लीजिए। इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, उसी तरह अच्छे से मैश कर लीजिए। अब स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। फिर आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ। ठीक है, 1 चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स और यहाँ 1 चम्मच जितना मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल रही हूँ। अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जब हम पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ जो पैकेट आता है ना, वही है ये। मैंने वैसे ही घर में स्टोर करके रखा था, वही डाल रही हूँ। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल लें, बस इतना ही। अब मैं यहाँ धनिया पत्ता डालकर सब कुछ अच्छे से मिला लूँगी। बस इतना ही करना है, हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। गैस धीमी है। अब यहाँ बस सब कुछ अच्छे से मिला लें, बस इतना ही। देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छे से मिला लिए हैं। अब मैंने इसमें नहीं डाला है, इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। ये जल्दी पक जाता है, इसे थोड़ा ठंडा होना चाहिए इसलिए। ओके, देखिए हमारा मसाला, आलू मसाला कितना अच्छा बना है। तो अब मैं इसे साइड में रख रही हूँ। यहाँ आटा भी मैंने लगभग 15 मिनट तक आराम करने के लिए रखा था। अब जैसे हम पूरी को बेलते हैं वैसे ही इसे बेल कर लेना है। बस इसका आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पूरी जितना बेलते हैं उससे थोड़ा सा ही बड़ा बेल रही हूँ यहाँ। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, तो एक बार ज़रूर बिना चूके इसे ट्राई करके देखिए। इसके बाद पिज्ज़ा, बर्गर कुछ भी नहीं चाहिए। ये इतनी स्वादिष्ट होती है और खासकर ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। अब बस गेहूं का आटा लेकर इसे पतला बेल लीजिए। मैं इसे पूरी से थोड़ा बड़ा बेल रही हूँ, बस इतना ही। ठीक है, देखिए सबको एक ही साइज में बेलना है जैसे मैं बेल रही हूँ। ऐसे पतला बेलिए, मोटा नहीं बेलना है अभी। इसी तरह सबको बेलकर मैं प्लेट में साइड में रख रही हूँ। अब यहाँ तवा भी गर्म हो गया है। अब कुछ नहीं, जैसे हम चपाती सेंकते हैं वैसे ही इसे तवे पर डालकर ऊपर से तेल या घी लगाकर अच्छे से सेंक लेना है, बस इतना ही। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है। और दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। देखिए, अब एक चपाती तैयार हो गई है। मतलब बाकी सबको भी इसी तरह तवे पर सेंक सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने सबको सेंक कर साइड में रख दिया है। अब ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ घर पर बनाई हुई टमाटर की केचप लगा रही हूँ। आप रेडीमेड भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ 1 चम्मच जितना केचप इस तरह लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ चीज़ लिया है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चीज़ डालने से बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं यहाँ चीज़ मिला रही हूँ। फिर जब हम पिज्जा या बर्गर खाते हैं वही स्वाद इसमें भी आता है, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा चीज़ मिला रही हूँ। अब हमने जो आलू मसाला बनाकर रखा था उसे मैं यहाँ भरने जा रही हूँ। यहाँ आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहें उतना डाल सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ डाल भी सकते हैं। मैं यहाँ लगभग 1 या 2 चम्मच आलू मसाला डाल रही हूँ। देखिए, इसे सिर्फ आधे हिस्से में ही डालना है। मैंने भी इसे आधे हिस्से में ही छोड़ा है। फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ और डाल रही हूँ, देखिए इस तरह। ठीक है, देखिए अब इसे इस तरह पैक कर लें, बस इतना ही काफ़ी है अभी। तो आप भी इसी तरह से इसे बनाकर साइड में रख सकते हैं। मैं यहाँ आपको एक और बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले 1 चम्मच टमाटर केचप इस तरह लगाना है। फिर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज़ डाल रही हूँ। ठीक है, देखिए चीज़ डालने के बाद फिर से ये आलू मसाला डाल रही हूँ, बस इतना ही। फिर ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डालकर इसे फोल्ड करना है, बस यहाँ इतना ही। अगर बच्चे कभी पिज्ज़ा मांगते हैं तो मैं ज़्यादातर यही बनाकर देती हूँ। घर में सभी लोग इसे बहुत पसंद करके खाते हैं।
तो देखिए यह भी तैयार हो गया है। अब सब कुछ मिलाकर मैंने इसी तरह तैयार करके रख लिया है। अभी यहाँ तवा भी गर्म हो गया है। अब जो चपाती हमने बनाकर रखी थी वही मैंने यहाँ तवे पर रख दी है। थोड़ा सा पहले 1-2 चम्मच तेल डाल रही हूँ बस। अब तवा भी गर्म हो गया है, मतलब गर्म है। अब कुछ नहीं, दोनों तरफ से क्रिस्पी या कुरकुरी होने तक इसे पकाना काफी है। अब इस तरह चम्मच से पलट पलट कर पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएं। उसी तरह यहाँ पकाएं। गरम गरम रहते हुए आप ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है, देखो मैं सब कुछ एक साथ मिला दूंगा और इसे इस तरह पकाऊंगा। वाह, रंग कितना खूबसूरत है। ये बहुत कुरकुरा है। गर्मी के मौसम में खाने पीने का तरीका ध्यान रखें। आहा, आप इसे दोबारा जरूर करेंगे। ये कितना सरल हो सकता है और ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है। ये सारी सामग्री हर किसी के घर में पहले से ही होती है, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं।